में लिखा है कि महादूत मीकाएल ने सुलेमान को एक अंगूठी दी थी। उस अंगूठी पर परमेश्वर का पवित्र नाम लिखा था और कहा जाता है कि उस अंगूठी से सुलेमान दुष्ट आत्माओं को बुला सकता था और उन्हें आदेश दे सकता था। कहानी के अनुसार वह इन आत्माओं से सवाल करता था, उनके नाम जानता था, उनकी ताकत जानता था और उनकी कमजोरियां भी। फिर वह उनसे मंदिर बनाने का काम करवाता था। वे ऐसे बड़े पत्थर उठाते थे जिन्हें इंसान उठा नहीं सकता था और ऐसे बारीक काम करते थे जो इंसान के लिए करना मुश्किल था। इस कहानी में यह भी कहा गया है कि सुलेमान के पास कई तरह की आत्माओं पर अधिकार था। वह उनसे काम करवाता था, कभी इमारत बनाने के लिए, कभी संदेश पहुंचाने के लिए और कभी दुनिया के छुपे हुए राज जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। आखिर बाद की पीढ़ियों ने यह कहानी क्यों बनाई? क्यों सुलेमान, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसे जादू टोना और अंधेरी शक्तियों से जोड़ दिया गया? क्योंकि उसकी जिंदगी ऐसी लगने लगी थी। अपने राज के आखिरी समय तक सुलेमान विदेशी धर्मों में बहुत गहराई तक चला गया था, अजीब धार्मिक तरीकों में और अपनी विदेशी पत्नियों की परंपराओं में, इतना की पवित्र बुद्धि और अंधेरे ज्ञान के बीच की सीमा लगभग मिट गई थी। बाद की पीढ़ियों ने उसकी बनाई हुई बड़ी बड़ी चीजें देखी, उसकी असाधारण बुद्धि देखी और उसके जीवन के आखिरी सालों का अंधेरा भी देखा और वे समझ ही नहीं पाए कि वह सच में परमेश्वर का आदमी था या फिर कोई ऐसा इंसान जो एक खतरनाक रास्ते पर चला गया था।